अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप लोग देख रहे हो आप देख रहे हो शफकत टीवी देख रहे हो। मैं आप लोगों के साथ आपका अपना होस्ट, आपका अपना दोस्त शफकत हूँ। आज हम ऐसे मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं। तो कभी हमने इस मौजू के ऊपर बात नहीं की। आखिरकार ये जो कोरोना है हमारे मुल्क से क्यों ख़त्म नहीं हो रहा, या जो गरीब लोग हैं वो गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। आखिरकार क्यों इतनी महंगाई कैसे हुई, पेट्रोल के रेट किस तरह बढ़ गए, चीनी आटा चोर क्यों नहीं पकड़े गए, वजूहत क्या है इनकी। और मलक रियाद ने सेटलमेंट कर ली, उज़्मा और उसकी बहन थे, क्यों कर ली। मिस्टर एस कौन है, वकार धक्का साहब बार बार कह रहे थे वो कौन है। इस तरह हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। ये बहुत ही प्यारे मौजू लेकर आए हम आप लोगों के लिए। नंबर 1, आखिरकार उज़्मा और हुमा ने रसाई क्यों की। मलक रियाज ने क्या किसकी वजह से प्रेशर आया होगा, किसने उनके ऊपर प्रेशर दिया, उन्होंने रसाई कर ली। नंबर 1, उनके ऊपर उनको इतनी अच्छी डील मिल रही थी, इतनी अच्छी उनको डील मिली है। उसमें को बताया गया जी आप बिल्कुल जब तक आप जिंदा हैं आप एक्टर रहेंगी, आप एक्टर रहेंगी, एक्टर से आपको कोई भी नहीं निकालेगा। मीडिया का बंदा आया, मीडिया के बंदे ने आकर सारी ये रसाई करवाई। जो हमारे पंजाब के बड़े बड़े सियासी नाम हैं वो भी इसमें आए थे, इस केस के अंदर आए थे। हम अपने नंबर बना लें, पॉलिच लगा लें, मलक रियाज को बता दें, मलक रियाज साहब को बता दें कि हमने ये केस सेटलमेंट किया है। लेकिन मलक रियाज ने कहा मैं इनको एक पैसा भी नहीं दूंगा, उज़्मा वगैरह को मैं एक पैसा नहीं दूंगा, ये हमें ब्लैकमेल कर रही हैं। किसी का घर खराब करना ये अच्छी बात है। हर बंदा मीडिया के ऊपर कह रहा था कि मलक रियाज की साली को गिरफ्तार करें, मलक रियाज की साली को गिरफ्तार करें। क्या उसकी ये ध्याति थी वो अंदर आई, अपना हक मांगने आई, अपना शोर वापस लेने आई। अगर इतनी अच्छी थी उज़्मा, इतनी अच्छी थी, बार वो कह रही थी मैं किताब से निकल के आई, इतना वो गुनाह कर रही थी कि बस इस जहान भी वो गुनहगार हो रही थी और अगले जहान भी गुनहगार हो रही थी। वो झूठ बोल रही थी, वो शराब की बोतलें पड़ी हुई थी उसके घर और कह रही थी मैं अभी निकल के आ रही हूँ। अभी जब मॉडल होती हैं दुपट्टा साथ में लेती नहीं है, ऐसे तो कपड़े पहनती हैं। इन लोगों ने मौशरा खराब किया हुआ है, इन मॉडलों ने हमारे पाकिस्तान का मौशरा खराब किया हुआ है। किस तरह बाइट देखते हैं टीवी में, इस तरह हमारा मौशरा इन लोगों ने खराब किया हुआ है। अमेरिका में देख रहे हैं, यूरोप में देख रहे हैं, बरतानिया में देख रहे हैं, क्या हो रहा है। दुनिया किस तरफ जा रही है। वो तो गैर मुसलमान है, हम तो मुसलमान हैं। हम लोग उनकी कदम पे चल रहे हैं। जो लोग पहनते हैं हम लोग वही पहनते हैं, जो वो खाते हैं वो हम लोग वही खाते हैं। क्यों भाई, हम मुसलमान हैं, हम लोग गैर मुस्लिम नहीं हैं। लेकिन इन एक्टरों ने जो ये ऐड करती हैं, आप कहीं भी चले जाएं, किसी शहर में साइन बोर्ड लगा होता है, बड़ा सा थी, थोड़ा सा उसकी तस्वीर नंगी होगी, थोड़ी सी अपने होगी, ऐड करने वाली होगी। बाकी उन्होंने किसी ने सेब का ऐड दिया हुआ है, किसी ने जूस का ऐड दिया हुआ है, किसी ने कुछ टीवी का ऐड दिया हुआ है, मोबाइल फोन का दिया हुआ है, किसी ने किसी गाड़ी का दिया हुआ है ऐड। लेकिन उसमें लड़की दिखाना बहुत ज़रूरी हो चुका है आजकल पाकिस्तान के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर ये हाल है कि हम तो मुसलमान हैं पाकिस्तान वालों, हम लोग किस रास्ते पे जा रहे हैं, हम लोग क्यों जा रहे हैं। खुदा का खौफ करें यार, ये ज्यादती कर रहे हैं आप लोग अपनी। हमारे यहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर ज्यादती हो रही है। ये किधर के हमारे मुल्ला, किधर के अभी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किधर के हमारी मुल्ला हैं, जो हमारी अपना हुकूमती जो है, इनके ऊपर एक कमेटी होती है, इनके ऊपर एक अदारा होता है ये साइन बोर्ड के ऊपर। मैं आज हुकूमत से अपील करता हूँ, जो साइन बोर्ड के ऊपर जो तस्वीरें लगाई होती, जो देखने के काबिल नहीं होती, उनके ऊपर बैन लगाया गया है, उसके ऊपर बैन लगाया जाए। उज़्मा का केस भी इसी तरफ जा रहा है। उज़्मा को भी एक डील मिल गई थी, आप जब तक आप जिंदा हैं आपको एक्टर रहेंगी, टीवी में काम करेंगे, ड्रामा में काम करेंगे, आपको ऐड मिलते रहेंगे। उसकी लाइफ बन गई, लाइफ सेटल हो गई। लोग कह रहे थे 10 करोड़ दे दिया, 20 करोड़ दे दिया, 30 करोड़ दे दिया। पहले वो मान ले रही थी, जब उसकी लाइफ बन गई वो फिट हो गई। अभी देखिए वो टीवी पे आ रही है। तो इंसान ही आदि था वकील, वो जो बेचारा धरे का धरा रह गया, मैं डील नहीं करूंगा, मैं डील नहीं करूंगा। डील कैसी हुई, उज़्मा ने डील कर ली, उसे एक साइड पे फेंक दिया। ये थी हालात हमारे मुल्क के पाकिस्तान के, ये हालात हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं। मेरा आज मकसद यही था बात करने का, हम अपने आप को संभालें, अपने आप को कंट्रोल करें, अपनी बेटियों को कंट्रोल करें,
कभी कोई कोई आ जाता है हमारे पाकिस्तान में, सादत आ जाती है, रो एजेंसी आ जाती है इंडिया की, कभी कहते हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी, कभी उज़मा निकल के आ जाती है, कभी कर्नल की बीवी आ जाती है। आखिरकार हमारे माशरे को क्या हो रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं? जब भी कोई मसला बनता है, कोई अच्छी बात हमारे पाकिस्तान में आ जाती है सुनने को, उस टाइम कोई ना कोई अंदर इशू खड़ा हो जाता है, कोई ना कोई बंदा पाकिस्तान से खड़ा हो ही जाता है। आखिर क्यों, वाई? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना।